नमस्कार देवी और स्वजनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने आपको एनालिसिस रिपोर्ट बताई थी, बाजार घमासान के लिए तैयार है। बाजार में घमासान हुई, ऊपर नीचे दोनों तरफ का मूवमेंट मिला। आशा है आपने अच्छा पैसा कमाया होगा। यदि अभी तक आपने अच्छा पैसा नहीं कमा पाए हैं आप शेयर बाजार से, तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यही हम आपको देते हैं वो सारे लेवल्स जिससे जुड़कर आप शेयर बाजार से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, मोटी कमाई कर सकते हैं। चाहे आप कैश में ट्रेड करते हो या फिर आप ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेड करते हो, MCX कमोडिटी में ट्रेड करते हो या डॉलर में ट्रेड करते हो, कहीं भी आप ट्रेड करते हो, आपके लिए सिर्फ एकमात्र स्थान है पैसा बनाओ .in, जहां से जुड़कर आप हर तरह के कॉल पुट, जो कुछ भी आप सेलर हो बायर हो, हर तरह की अपॉर्चुनिटी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमसे अभी के अभी जुड़िए और अभी से आप लाभ कमाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक वैधानिक चेतावनी घोषणा करना चाहता हूँ कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, तो आप किसी भी तरह के धन निवेश करने से पहले एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सुझाव लेना ना भूलें। इस वीडियो में हम जानेंगे बाजार में ऐसी कौन सी लेवल है जिसके निकलने के बाद बाजार एक नए शिखर पर जाने के लिए हो जाएगा तैयार। चार्ट ऑफ द ईयर्स, कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसे हमने इसी हफ्ते ऐड किए हैं और उसमें कोई खरीदारी की राय नहीं होगी, लेकिन ये एक एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी के ये सारे लेवल्स कौन से लेवल्स हैं जिस पे आपको रखनी है नज़र अगले कुछ हफ्तों के लिए, अगले कुछ दिनों के लिए। और चलिए देखते हैं बाजार क्या करने को तैयार है, किस परिस्थिति में चल रही है बाजार की रणनीति। सबसे पहले यहाँ पर एक जो न्यूज़ आई है मार्केट से रिलेटेड वो बताऊँ। सेबी ने जो अभी शॉर्ट सेलिंग पे बैन लगाया है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, तो ये बाज़ार में हमारे लिए एक पॉजिटिव रणनीति का काम करेगा और अगर बाज़ार का इससे मूड पॉजिटिव होने की संभावना बनी रहेगी। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन परिस्थिति जो फिलहाल दिख रही है बाज़ार में FII की और DII की स्थिति, वो कुल मिलाकर के FII अभी पॉजिटिव है, DII थोड़ा सा न्यूट्रल टू निगेटिव कह सकते हैं, लेकिन FII बुलिश है। FII का मोड अभी से बुलिश दिख रहा है। व्यू यहाँ पर किसी भी तरह का निगेटिव व्यू उनका नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं US 10 ईयर्स बॉन्ड की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की स्थिति। तो वहाँ पर US 10 ईयर का बॉन्ड का जो प्राइस है वो इंडेक्स वो बढ़ गया है। 4 से ऊपर बढ़ना किसी भी सूरत में हमारे लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर वो उनका जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर्स का वो अगर 4 के एबव होगा, इट मीन्स ये हुआ कि वहाँ पे नियर फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट रेट कम होने की परिस्थितियाँ नहीं अनुकूल हैं। तो अगर ऐसा होता है तो शायद हमारे बाज़ार के लिए भी एक ये निगेटिव हो सकता है। बाकी ब्रेंट क्रूड ऑयल बहुत ही कंफर्टेबल प्राइस पे है, डॉलर इंडेक्स भी 104 के नीचे यानी 102 पे है, तो हमारे लिए कंफर्टेबल है, किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं है। अब चलते हैं हम दोस्तों असल मुद्दे पे और देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के वो कौन से लेवल्स हैं जहाँ पर हमें मिल सकता है एक अपॉर्चुनिटी। तो ये दोस्तों निफ्टी का स्पॉट प्राइस चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेली चार्ट पे निफ्टी का जो 7 EMA है, 7 SMA है, सॉरी, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। तो ये लाइन एक सपोर्ट का काम, मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि ये एक सपोर्ट का लाइन बनेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी के अभी आप हमारे पिछले वीडियो को देखना ना भूलें। पिछले वीडियो में हमने ये स्पष्ट बताया था कि 7 SMA का जो लेवल होता है वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। और जैसे ही निफ्टी डेली चार्ट पे स्पॉट प्राइस उसके 7 SMA के पास आया, वहीं से एक रिवर्सल मिली है हमें और ऊपर जाकर के बाजार स्थिर है। कुल मिलाकर के वहीं से हमें रिवर्सल कल देखने को फ्राइडे के मार्केट में मिला था। तो वहाँ से हमें एक अच्छी रणनीति हमने बनाई थी कल फ्राइडे के मार्केट में, और आशा है आप लोगों ने अगर उस पर काम किया होगा तो अच्छा मुनाफा कमा होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखने वाली एक बात यह है कि RSI का लेवल अब कूल ऑफ हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा हिट था, 92-93 के आसपास था। वहाँ से अब हम कूल ऑफ होकर के 68-79 के आसपास आ गए हैं। तो ये हमारे लिए अब कंफर्टेबल है और बाज़ार फिर से नई उड़ान भरने को तैयार दिख रही है। अब आते हैं हम दोस्तों स्पॉट पे वीकली के चार्ट पे। तो यहाँ पर एकमात्र अभी हमें जो लेवल्स दिख रहे हैं वो 21765, ये एक ऐसा प्राइस है जहाँ जो आपको वीकली बैंड का प्राइस है, वीकली बैंड का हाई है। तो वीकली का अपर बैंड अगर ये ब्रेक गैप अप में टूट जाता है तब तो आप वहाँ पर इमीडिएट खरीदारी करेंगे। लेवल ध्यान रखेंगे, 21765 का ये प्राइस है।
अगर स्पॉट प्राइस 21765 के एवव ओपन होता है तो आप इमीडिएट खरीदारी करेंगे, अगर नहीं तो ये ब्रेकआउट के बाद आप खरीदारी करेंगे या फिर ब्रेकआउट के बाद वेट करेंगे, रीटेस्ट पे खरीदारी करेंगे। तीनों में से कोई भी ऑप्शन जो आपको वाजिब लगे आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एसएल थोड़ा बड़ा होगा। एसएल हमारा जो होगा वो 21,200 का हमारा एसएल होगा और टारगेट हमारा 22,200 का होगा। तो यहाँ रिस्क टू रिवार्ड रेशियो लगभग ठीक है, अच्छा बन रहा है। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर आपको एंट्री मिलती है कहीं भी नीचे के लेवल पे तो 21,200 के लेवल से अब आप पोजिशनल बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अब निफ्टी उड़ने को तैयार है। अब हम दोस्तों देखते हैं मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न की स्थिति। तो यहाँ पर आप देखें ये जो लेवल बना था, ये जो निफ्टी का अपर बैंड था, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये भी आप हमारे पिछले हफ्ते की वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। ये लेवल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। तो चूँकि मैं वीकली वीडियो लेकर के आता हूँ तो वीकली वीडियो में मैंने आपको पिछले हफ्ते ये बात बताया था कि अगर वीकली जो मंथली का बैंड का अपर लेवल है वो एक सपोर्ट के तरह काम करेगा और एग्जैक्ट उसी सपोर्ट से निफ्टी ने रिकवरी दी है। तो ये निफ्टी की रिकवरी के बाद अभी जो एक वीक हुआ है, अभी ये यद्यपि कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, बट अभी तक की जो स्थिति दिख रही है ये एक डोजी कैंडल बना हुआ है। आशा है कि ये ग्रीन में कन्वर्ट होगा और मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, क्योंकि इसकी क्लोजिंग के ऊपर, ये जो पिछले हफ्ते महीने की क्लोजिंग है इसके ऊपर अगर बाजार फिर से निकल जाती है, जो कि सेम लेवल है 21765 का, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो फिर से एक पॉजिटिव मूव होगी और ये बाजार को लगभग 22,200 तक ले जाने में सक्षम होगा। तो देर न करते हुए आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी का जो जनवरी फ्यूचर का प्राइस है वो हमें क्या इंगित कर रहा है। तो यहाँ पर एक बुलिश एंगल फिन पैटर्न डेली चार्ट पे बना है और इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो हमारा पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो 22,100 यानी 22,100 के आसपास आ रहा है और आशा है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये बैंड का अपर लेवल 22,200 तक पहुँच जाएगा। तो हम 22,200 के टारगेट के लिए हम इसमें खरीदारी करने के लिए उत्सुक हैं। अगर बाजार पॉजिटिव ओपन होता है तो, अगर किसी भी तरह की गिरावट होती है तो हमें अब 21,200 से नीचे की गिरावट फिलहाल अगले हफ्ते के लिए नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर ऊपर नहीं जा सकता है बाजार तो बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग हो रखी है ऑलरेडी कि ये शॉर्ट कवरिंग में ही पूरा महीना गुजर जाएगा। तो फिर इंडिसेसिव मार्केट होकर के और कंसोलिडेशन फेज में चला जा सकता है। अब दोस्तों हम देखते हैं मार्केट प्रोफाइल की स्थिति। तो मार्केट प्रोफाइल के चार्ट पर जो निफ्टी का स्टेटस है वो ये है कि थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पे दिख रहा है वीकली वाइज। क्यों, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि इस हफ्ते की जो ओपनिंग है उसके नीचे की क्लोजिंग हुई है, ये एक निगेटिव इंडिकेशन है। दूसरी बात, जो वैल्यू एरिया के रेंज में ही अगला नेक्स्ट जो लास्ट ये मंथ वीक का वैल्यू एरिया था, उस वैल्यू एरिया के अंडर में ही इस हफ्ते की वैल्यू एरिया बन गई है। तो ये भी एक तरह से इंडिकेशन ये है कि हम कंसोलिडेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट का कोई अभी इंडिकेशन मिला नहीं है, यद्यपि इस हफ्ते भी एक नया हाई बाजार ने लगाया है जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। लेकिन जब तक बाजार 21,750 के ऊपर है फ्यूचर प्राइस में, ये ध्यान रखेंगे, जब तक 21,700 के ऊपर है तब तक आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 21,700 पे HVN यानी हाई वॉल्यूम नोट बना हुआ है। और POC की बात करें तो 21,750, VWAP हमारा 21,750, दोनों ही समान पे आ चुका है। तो लगभग एक अकॉर्डिंगली यही है कि अगर हमें 21,750 से 21,700 का जो लेवल है वो फ्यूचर प्राइस में, ये हमारे लिए आने वाले समय में सपोर्ट का काम करेगा और 22,200 एक रुकावट का काम करेगा। वैसे 22,000 पे हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर 850 के ऊपर का ब्रेकआउट हमें मिल जाता है किसी कारणों से, तो 850 के ऊपर इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी कि वो आपको 22,200 तक लेकर के जाने में सक्षम हो सकती है। अब दोस्तों हम लेकर के आए हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए निवेशित कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी एक वैधानिक चेतावनी है कि ये सारी कंपनियाँ मैंने कुछ ऐड की हैं फ्राइडे को, और आने वाले समय में अगर और गिरावट होती है तो मैं इनमें और भी निवेश कर सकता हूँ। तो ये सारी कंपनियां हैं, देख लेंगे। GFL लिमिटेड, मैथन एलॉयज लिमिटेड, नोशिल लिमिटेड, स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और सुदर्शन केमिकल। ये लगभग 6 कंपनियां हैं जिनमें हमने फ्राइडे को ख़रीदारी की है, और इनके चार्ट्स अच्छे हैं, आप चेक कर लेंगे। और अगर किसी तरह की आप इसमें निवेश करते हैं तो आप इसमें एक बार सुझाव लेना आप सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ना भूलेंगे।
ये आप चार्ट देख करके इसमें आप सिखलाई ले सकते हैं कि ये चार्ट्स हमने कैसे सेलेक्ट किए हैं। और अगर इस विषय में आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट्स के थ्रू हमारे नंबर्स ले करके आप हमसे कॉल करके डायरेक्ट जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम निफ्टी बैंक पे आते हैं। तो निफ्टी बैंक में आपको दिख रहा होगा कि डेली कैंडलस्टिक स्पॉट प्राइस पे एक फ्लैग बन रहा है और इस फ्लैग का लोअर इन टच करके अब मार्केट ऊपर जाने के लिए फिर से तैयार है। तो यहाँ पर जो हमने सपोर्ट का लेवल 46,200 दिया था वहाँ तक तो बाजार गया नहीं, 47,500 के आसपास से ही रिटर्न आ गया है और आशा है कि आने वाले समय में अभी ये 52,000 तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ भी आप देखेंगे वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पर तो ये बिल्कुल फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ प्रतीत हो रहा है आपको। इसका जो बैंड का अपर लेवल है 48,600, ये आपको एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। 48,600 के एबव का ब्रेकआउट अगर मिल जाता है आपको तो फिर यहाँ से बैंक निफ्टी 52,000 तक की यात्रा करने के लिए तैयार है। अगर गिरावट होती है दोस्तों किसी भी तरह की तो अब आप ध्यान रखेंगे कि 46,200 और 47,000 ये दो अब आपके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। इसमें अब कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। अगर ऊपर की तरफ की बात करें तो 48,666 ये फ्यूचर प्राइस की बात मैं कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी जनवरी फ्यूचर की। वहाँ पर आप नोट कर लेंगे 48,666 का ये एक लेवल है। अगर ये 48,666 के ऊपर निकल जाता है तो ये एक ब्रेकआउट माना जाएगा और इस ब्रेकआउट के ऊपर आप खरीदारी करेंगे। पहला टारगेट आपका 49,000, दूसरा टारगेट 50,000 और तीसरा टारगेट 52,000। क्योंकि दोस्तों 49,000 50,000 पे इतनी शॉर्ट बिल्टअप हुई है कि अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो सीधा 52,000 बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको मिल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये लेवल्स आ गए। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। किसी भी तरह की खरीदारी करने से पहले एक बार आप खुद अपना चार्ट एनालाइज कर लेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों एक बार बैंक निफ्टी के मार्केट प्रोफाइल चार्ट की को। तो मार्केट प्रोफाइल का चार्ट हमें कह रहा है कि 48,000 पे बहुत बड़ा एचवीएन बन चुका है और जब तक ये फ्यूचर प्राइस 48,000 के ऊपर सस्टेन है तब तक किसी तरह की गिरावट की कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात, यहाँ भी सेम निफ्टी के तरह ही जो हमारा वैल्यू एरिया बना है वो पिछले हफ्ते के वैल्यू एरिया के अंदर बना है, ओपन के नीचे क्लोज हुआ है और वीवैप पीओसी दोनों लगभग समान 48,500 के आसपास बने हैं। पीओसी बना है 48,500 के आसपास और वीवैप बना है हमारा 48,250 के आसपास। तो यहाँ पर ये नज़र रखेंगे कि अब हमारे लिए जो लेवल है वो थोड़ा सा, हालांकि क्लोजिंग हमें हमारे जो पीओसी हैं उसके नीचे मिला है और वीवैप के ऊपर मिला है, इन बिटवीन है। तो अगर अब 48,666 ये लेवल आप ध्यान रखेंगे, 48,666 का एक लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेकआउट मिलता है इस लेवल के ऊपर तो फिर हम इसमें बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करेंगे और हमारा टारगेट बड़ा होगा इस बार। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि अब जो खरीदारी करनी है दोस्तों वो पोजिशनल करनी है, छोटे छोटे पैसे बनाने का ये समय नहीं है। इतने बड़े ब्रेकआउट पे अगर आप पैसे नहीं बनाते हैं तो फिर बाज़ार में रहना बेकार है, क्योंकि पैसे तब हर समय नहीं कमाए जाते शेयर बाज़ार से। मोटी कमाई तभी होती है जब कोई बड़ा ब्रेकआउट होता है और बड़े ब्रेकआउट में भी अगर छोटा मुनाफा बांध कर आप निकल जाते हैं तो फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ी कायरता होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप हमारे इस वेबसाइट पैसाबनाओ.in पर जाएंगे जहाँ आपको हमें मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग के 2 लिंक्स मिलेंगे। इस लिंक पे आपको क्लिक करके हमसे जुड़ना है अकाउंट खोल करके और हम आपको पूरी सिखलाई ट्रेनिंग टू ट्रेडिंग लाइफ टाइम जर्नी हमारे साथ आप फ्री में बिता सकते हैं। कोई भी चार्ज हम किसी भी व्यक्ति से नहीं लेते हैं। किसी भी सिखलाई के लिए, किसी भी तरह की एनालिसिस रिपोर्ट बताने के लिए हम किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। तो आप अगर हमसे नहीं भी जुड़े हैं और आपको कोई सहायता चाहिए, आप किसी भी तरह का सुझाव हमसे लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमसे जुड़कर हमसे बात करके पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके लिए हम किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते। हमें हमसे जुड़ने और हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।